हाय, स्वागत है आपका आपके ही चैनल बायोलॉजी फैक्ट्स में। मैं प्रथम ऊर्जा जुड़ा आपके साथ इस वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे बहुत ही छोटे से टॉपिक के बारे में जिसका नाम है डीएनए पैकेजिंग। तो डीएनए पैकेजिंग की अगर मैं बात करूं तो ये दो तरह की होती है, एक प्रोकैरियोट्स में होती है और दूसरी यूकैरियोट्स में होती है। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीएनए पैकेजिंग इन प्रोकैरियोट्स की। तो डीएनए पैकेजिंग का मतलब क्या है? सबसे पहले तो डीएनए पैकेजिंग का मतलब है डीएनए को पैक करना। जैसे हम बहुत सी चीज़ें पैक करते हैं, आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं डीएनए को पैक। तो कैसे करते हैं वो भी चीज़ें आपको समझाने वाले हैं। सो डीएनए पैकेजिंग जो एक प्रोकैरियोट्स में होती है और यूकैरियोट्स में होती है, तो मैं आपको पहले ही समझा दूं कि जो यूकैरियोट्स वाली होती है वो एक परफेक्ट और प्रोफेशनली कह सकते हैं कि वो वाली होती है, बट जो प्रोकैरियोट्स में होती है उसके बारे में भी जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो शुरू करते हैं उसके बारे में भी आगे कौन सी प्रोसेस कैसे होती है। सो डीएनए पैकेजिंग इन प्रोकैरियोट्स की अगर मैं बात करूं तो डीएनए पैकेजिंग इन प्रोकैरियोट्स में जैसे कि आपको पता है कि प्रोकैरियोट का मतलब क्या होता है। प्रोकैरियोट में प्रो का मतलब होता है परमिटिव या फिर हम कह सकते हैं कि पुराना, ठीक है। और कैरियोटिक का मतलब क्या होता है कि न्यूक्लियस रिलेटेड। तो सिंपली इसमें क्या होता है, जो प्रोकैरियोट का मतलब आपने पहले भी बहुत सी अपनी छोटी क्लासेस में डीएनए मतलब कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बारे में पढ़ा होगा, पर आज हम बात करने वाले हैं डीएनए को पैक करने वाले हैं इन प्रोकैरियोट्स में, ठीक है। सो प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव और कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस रिलेटेड। तो इसमें मतलब कि क्या होता है कि जो न्यूक्लियस होता है वो पुराना होता है। सो सिंपली अगर मैं बात करूँ, अगर कोई चीज़ पुरानी होगी तो उसमें कुछ भी सही ठीक ठाक नहीं होगा, है ना। टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो आज की डेट में जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत आगे बढ़ चुकी है, न्यूली मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। पर जो पुरानी टेक्नोलॉजी थी वो ठीक ठाक नहीं थी, है ना। अगर सेलफोन की बात करूं तो पहले सेलफोन छोटे छोटे होते थे, पर आज हमारे पास आईफोन आईपैड कितने बड़े बड़े हो गए हैं। तो टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी और चीज़ें भी अच्छी होती गई। वैसे ही ये जो एक प्रोकैरियोट है ये बहुत पुराना है, इसमें भी जो डीएनए पैकेजिंग होगी वो एक तरह से ठीक ठाक नहीं होगी, भी पुरानी सी होगी। तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं आगे, ठीक है। सो इसमें क्या होता है कि इसमें प्रोकैरियोट्स में प्रिमिटिव न्यूक्लियस रिलेटेड होता है, पर इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। सो उसके बाद मैं नेक्स्ट चलूँ तो इसमें देखो, जब न्यूक्लियस नहीं होता तो इसमें जो डीएनए होता है ऐसे ही लगभग सुपर कोइल्ड स्ट्रक्चर जो ऐसे कह सकते हैं ऐसे पड़ा होता है। इसमें कोई परफेक्ट शेप नहीं होती, ऐसे ही ये जो डीएनए है ये ऐसे ही पड़ा होता है, ठीक है। सो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है डीएनए का। सो डीएनए लाइज इन साइटोप्लाज्म। इसमें क्या कहा गया है कि जो ये डीएनए है सिंपली हमारे पास न्यूक्लियस नहीं है, तो इसमें जो डीएनए होता है वो कहाँ पर लाई करता है, हमारा डीएनए जो लाई करता है हमारा कहाँ पर लाई करता है, साइटोप्लाज्म में लाई करता है, ठीक है डियर। कहाँ पर लाई करता है, डीएनए लाइज इन साइटोप्लाज्म। सो इसमें जो डीएनए है वो साइटोप्लाज्म में पड़ा होता है, न्यूक्लियस क्योंकि इसमें नहीं होता है। उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट अगर बात करूं, इट इज अ सुपर कोइल्ड विद द हेल्प ऑफ आरएनए एंड नॉन हिस्टोन बेसिक प्रोटीन लाइक पोलियमाइन। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा डीएनए है ना, यहाँ पर ये सुपर कोइल्ड होता है। सुपर कोइल्ड का मतलब आप समझते हैं, जैसे कि अभी हमने ऊपर बात की, इसमें कोई ऐसे ही कोइलिंग स्ट्रक्चर होती है। तो ये जो सारी स्ट्रक्चर बनी हुई है डीएनए की, ये सुपर कोइल्ड स्ट्रक्चर है ना। कोई परफेक्ट शेप नहीं है, ऐसे कोइलिंग स्ट्रक्चर है विद द हेल्प ऑफ आरएनए एंड नॉन हिस्टोन बेसिक प्रोटीन लाइक पोलियमाइन। तो आपको पता है कि हिस्टोन क्या होता है, तो इसको समझने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। हिस्टोन का मतलब होता है एक परफेक्ट प्रोटीन। एक परफेक्ट प्रोटीन मतलब कि एक प्रॉपर टाइप का प्रोटीन होता है जिसके अराउंड डीएनए लिपटा होता है, ठीक है। उसकी स्ट्रक्चर ऐसे गोल गोल सी स्ट्रक्चर होगी। आपको अगर एनसीईआरटी की बुक आपके पास है तो उसमें भी आपको इसकी स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगी। और उसके आसपास हमारा डीएनए पैक होता है, उसके आसपास हमारा डीएनए लिपटा होता है। पर जो हमारी प्रोकैरियोट्स होते हैं उसमें ये चीज़ होती ही नहीं है, उसमें हिस्टोन होता ही नहीं है। तो इसलिए हम उसे कह सकते हैं कि ये क्या है, नॉन हिस्टोन बेसिक प्रोटीन है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ नॉन हिस्टोन बेसिक प्रोटीन, और उसका नाम है लाइक हमारा पोलियमाइन। तो इसका नाम पोलियमाइन क्यों रखा, ये बात भी सोचने वाली है। इसका नाम कुछ भी हो सकता था, पप्पू टीटू मोनू कुछ भी हो सकता था यार, पर इसका नाम हमने पोलियमाइन ही क्यों रखा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं पोलियमाइन का मतलब क्या होता है। पोली का मतलब होता है हमारा मैनी, इसका मतलब होता है हमारा मैनी, और अमाइन का मतलब होता है हमारा NH2 ग्रुप। आपने केमिस्ट्री तो की ही होगी, उसमें ज़रूर आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो इसे कहते हैं पोलियमाइन। तो एक चीज़ समझो,
हमारे पास अगर कोई चीज़ नहीं है जिसके ऊपर मैं अपना डीएनए लिपेट सकूं, पर फिर ऐसा तो नहीं है कि वो किसी चीज़ के ऊपर लिपटेगा ही नहीं। कुछ तो होगा ना जिसके ऊपर वो अपना काम सरा सके। उस मतलब कि अगर हमारे पास हिस्टोन नहीं है तो उसके रिलेटेड कुछ और होगा जिसके हमारा डीएनए लिपट पाए। तो इसलिए हमने लाया मतलब कि नॉन हिस्टोन बेसिक प्रोटीन। इसीलिए जो नॉन हिस्टोन बेसिक प्रोटीन था उसी से वो अपना काम चला रहा था। ठीक है, सो नॉन हिस्टोन बेसिक प्रोटीन लाइक उसी के और उसी को कहते हैं हमारा पोलीअमाइन। ठीक है, जिसमें बहुत सारे NH2 ग्रुप लगे हुए हैं। तो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट क्या है, द कंपैक्टेड मास ऑफ डीएनए इज कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड एंड प्रोक्रोमोसोम। क्या है, द कंपैक्ट मास ऑफ डीएनए इज कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड और प्रोक्रोमोसोम। सो न्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या होता है, जो हमारा इम्पैक्ट मास, मतलब कि क्या कहा गया है इम्पैक्ट मास ऑफ डीएनए, जो हमारा लास्ट में जो इम्पैक्ट मास टोटली परफेक्ट बनता है ना, उसकी स्ट्रक्चर में आपको एक बार दिखाने की कोशिश करूं कि जो हमारा, हाँ तो ये रहा लास्ट में हमारा जो स्ट्रक्चर बनता है वो कुछ ऐसा बनता है। ठीक है, आप ये लास्ट में जो पिक्चर बनी हुई है वो चीज़ देख लो एक बार, फिर आपको मैं ये समझाने की कोशिश करता हूँ। तो इन्होंने परफेक्ट मास डीएनए इज कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड और प्रोक्रोमोसोम। ठीक है, लास्ट में हमारा जो मास वाला वो डीएनए बना वही हमारा न्यूक्लियोटाइड और प्रोक्रोमोसोम है। तो न्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड का मतलब होता है, जैसे कि न्यूक्लियोटाइड मतलब कि वर्ड का मतलब समझो, न्यूक्लियोटाइड है मतलब कि न्यूक्लियस के रिलेटेड, रिलेट करता, न्यूक्लियस नहीं, न्यूक्लियस के साथ रिलेट करता। प्रो क्रोमोजोम, क्रोमोजोम नहीं, क्रोमोजोम के जैसा। प्रो क्रोमोजोम मतलब कि क्रोमोजोम के साथ रिलेट करने वाला। प्रो का मतलब क्या होता है, प्रिमिटिव, मतलब कि उससे रिलेट करता हुआ, प्रिमिटिव पुराना। क्रोमोजोम का मतलब हमारा क्रोमोजोम, मतलब कि क्रोमोजोम नहीं, क्रोमोजोम के साथ रिलेट करता। इसमें प्रोकैरियोट्स में कोई भी चीज़ होगी वो परफेक्ट नहीं होगी, वो उसके साथ मिलती जुलती होगी, वो उसके साथ अपना काम चलाएगा, उसके साथ परफेक्ट वर्क नहीं होगा। ठीक है, बट हमारा यू जो, अगर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको यूकैरियोट्स की प्रोसेस कराऊंगा, वो हमारी मेन प्रोसेस है और उसी प्रोसेस के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पर इससे भी कई बार चांसेस होते हैं कि क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, सो इसमें क्या था कि न्यूक्लियोटाइड का मतलब था न्यूक्लियस के साथ रिलेट करता, प्रो क्रोमोजोम का मतलब क्रोमोजोम के साथ रिलेट करता। इसी के साथ हमने कोई और वर्ड्स के मीनिंग भी इस वीडियो में समझे हैं, आपने अच्छे से समझे होंगे उन शब्दों को। ठीक है, सो इसमें क्या था, द कंपैक्ट मास ऑफ डीएनए इज कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड। जो हमारा कंपैक्ट मास, डीएनए का जो कंपैक्ट मास है वो न्यूक्लियोटाइड और प्रो क्रोमोसोम उसको कहा गया है। ठीक है, सो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, आपको इस पिक्चर को दिखाता हूं, आपको समझ आ जाएगा। क्या होता है कि डीएनए कुछ ऐसी स्ट्रक्चर में पड़ा होता है पहले, है ना, ऐसी स्ट्रक्चर में लिपट जाता है। तो इसको जब मैं निकालता हूँ, इसको जब मैं निकालता हूँ ऐसी स्ट्रक्चर में लिपटा, और इसको जब मैं इसका मैंने एक पीस निकाला तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा, इसको बाद उसको उसका स्ट्रक्चर ऐसे हमारा लिपटा हुआ है। ठीक है, इसका लास्ट स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हमारा होता है। इसमें ये क्या है, हमारा पोलीअमाइन प्रोटीन है, जहाँ पर हम
तो इसमें जो स्ट्रक्चर होती है वो कुछ ऐसी होती है, ठीक है। सो जो हमारा डीएनए होता है, यहाँ पर ये डीएनए है जो यहाँ पर साइड साइड में लिपटा हुआ है, और जो ये सारा गोल गोल स्ट्रक्चर उसे हम पोलियमाइन प्रोटीन कहते हैं। जैसे कि हमने पीछे भी बात की है इसके बारे में, अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर पाऊँ तो सबसे पहले तो इसको मैं रेज कर दूं थोड़ा सा। सो इसमें क्या होता है कि इसमें देखो, हमने यहाँ पर बात की थी हमारे पोलियमाइंस की, ये देखो मैनी NH2 ग्रुप, ठीक है। यहाँ पर पोलियमाइंस की हमने बात की थी ना, मैनी NH2 ग्रुप। तो वही चीज़ है कि जो पोलियमाइन है मैनी NH2 ग्रुप के साथ वहाँ पर लिपटा हुआ है डीएनए के साथ, ठीक है। सो वही हमारा क्या है, हिस्टोन, एक तरह से हिस्टोन की तरह काम कर रहा है, जिसे हम नॉन हिस्टोन कहते हैं। कि एक, जब मैं आपको नेक्स्ट करवाऊंगा ना वीडियो, उसमें आपको समझ आएगा कि हिस्टोन क्या है। इसमें आपने ये देखा कि हिस्टोन के जैसा, ठीक है, इसमें आपने देखा हिस्टोन के जैसा, पर उसमें क्या होगा कि एक परफेक्ट हिस्टोन होगा जिसपे हमारा डीएनए लिपटा होगा, ठीक है। तो ये सारी हमारी क्या है प्रोसेस, प्रोकैरियोट की प्रोसेस है, और इसी प्रोसेस में हमारी सारी मतलब की चीज़ें समझ आ जाती हैं। अगर एक बार मैं फिर से आपको बताने की कोशिश करूँ डीएनए पैकेजिंग प्रोकैरियोट्स की, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, क्रोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस के साथ रिलेट करता। इसमें सारी प्रोसेस होगी, रिलेट करती होगी, कोई परफेक्ट चीज़ नहीं होगी, ठीक है। डीएनए लाइज इन साइटोप्लाज्म। सेकंड हमने बात की, इट इज अ सुपर कॉइल विद द हेल्प ऑफ RNAs एंड नॉन हिस्टोन बेसिक प्रोटीन लाइक पोलियमाइंस। उसके बाद हमने थर्ड पॉइंट की बात की, द कॉम्पैक्ट मास ऑफ डीएनए इज कॉल्ड न्यूक्लियोड और न्यूक्लियोटाइड और प्रोक्रोमोसोम, ठीक है। प्रोक्रोमोसोम का मतलब क्रोमोसोम के से रिलेट करता, और न्यूक्लियोटाइड का मतलब कि न्यूक्लियस से भी रिलेट करता। तो ठीक है, तो ये हमारी सारी आज की प्रोसेस थी। तो इसके अलावा और कुछ भी नहीं है इसमें, यही थी हमारी डीएनए पैकेजिंग इन प्रोकैरियोट्स में। नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, उसको मत देखना भूलिएगा, अभी वो वीडियो भी अपलोड हो जाएगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय डियर्स।